भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी के नाम से जाना जाता है। इस दिन सभी माताएं बहनें संतान प्राप्ति के लिए, संतान की दीर्घायु के लिए, संतान की उन्नति तथा प्रगति और कुशलता की कामना के लिए हल छठ का व्रत करती है। इसे हल षष्ठी, हल छठ या हर छठ के नाम से जाना जाता है। अब हम आपको हर छठ की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय, छठ माता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ग्वालिन निवास करती थी। वह स्वभाव से बहुत लालची थी। वो हर दिन गांव में दूध, दही, मक्खन बेचने जाया करती थी और वो ग्वालिन गर्भवती थी। उसके प्रसव का समय आ गया। एक दिन जब वो गांव में दूध दही बेचने जा रही थी तो मार्ग में उसके प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसने सोचा कि यदि मैं प्रसव के कारण दूध दही नहीं बेचने जाऊंगी तो ये सारा दूध दही खराब हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। यही सोचकर वो आगे बढ़ती रही, परंतु गांव पहुंचने से पहले ही उसका प्रसव हो गया, यानी उसने बच्चे को जन्म दे दिया। उसने झरबेरी की ओट में बच्चे को जन्म दिया, परंतु अपनी वस्तुएं बेचने के उन्माद से वह बच्चे को वहीं छोड़ करके गांव में दूध दही आदि बेचने चली गई। उस दिन संयोग से हल छठ थी। गांव वालों ने उससे पूछा कि यह दूध भैंस का है या गाय का है? आज हल षष्ठी है और आज हम सिर्फ भैंस के दूध से बनी वस्तुओं का ही उपयोग करेंगे। उसने मन ही मन सोचा कि यदि इन्हें सच बता दूंगी कि यह दूध गाय और भैंस दोनों का मिश्रित है तो ये लोग आज मुझसे दूध नहीं खरीदेंगे। इससे मेरा सारा दूध खराब हो जाएगा और मेरी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। यह सोच करके उसने गांव वालों से झूठ बोल दिया कि यह दूध तो सारा भैंस का है, पीवर भैंस का दूध है, इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है। भोले भाले गांव वालों ने उसकी बात को सच मान करके उससे दूध खरीद लिया। उस ग्वालिन को आभास भी नहीं हुआ कि उसने हल छठ के दिन झूठ बोल करके कितना बड़ा अपराध किया है। उसके इस पाप कर्म के फल स्वरूप उसने जिस झरबेरी की ओट में अपने नवजात बच्चे को छोड़ा था, उसके पास के खेत में किसान हल चला रहा था। तभी अचानक उसके बैल बेकाबू होकर के दौड़ने लगे और लगे हल का फल बच्ची के पेट में धंस गया। हल के घुसते ही वह बालक मर गया, उसको मृत्यु प्राप्त हो गई। उस बच्ची को मरा हुआ देख करके किसान को बहुत दुख हुआ। किसी को पता न चले यही सोच करके उसने उस बच्चे के शरीर के घाव को झरबेरी के कांटों से टांक दिया और अपने बैलों को लेकर वहां से चला गया। जब ग्वालिन दूध बेच करके उस झरबेरी के पास पहुंची तो अपने बच्चे की ऐसी हालत देख करके चीख मार करके जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी। उससे स्मरण हुआ कि आज हल छठ के दिन, हल षष्ठी के दिन मैंने लोगों को झूठ बोल करके भैंस के स्थान पर गाय और भैंस का मिश्रित दूध बेच करके और उनकी पूजा का मैंने खंडन कर दिया है, उनकी पूजा को मैंने भंग कर दिया है। उसने जो अपराध किया है उसी का परिणाम उसे प्राप्त हुआ। ईश्वर ने उसे उसी पाप की सजा दी है। यही सोच करके उसके मन में प्रायश्चित्त का भाव जागा और अपने पाप का प्रायश्चित्त करने के लिए वो वापस उसी गांव में गई जहां उसने लोगों को झूठ बोल करके दूध बेचा था। वहां हर गली और हर मोहल्ले में घूम घूम करके उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और जोर जोर से चिल्ला करके उसने कहा कि मैंने आज आपको झूठ बोल करके भैंस के स्थान पर गाय और भैंस का मिश्रित दूध बेच दिया है। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। उन लोगों को उसे मिली सजा के विषय में भी बता करके उसने क्षमा याचना की। तब उन स्त्री और पुरुषों को और सभी लोगों को उस ग्वालिन के ऊपर दया आ गई और उसे क्षमा कर दिया।
साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करी कि उस ग्वालिन की भूल को क्षमा करे। सभी से क्षमा मांगने के बाद जब वो एक बार फिर से झरबेरी के नीचे पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा जीवित हो उठा है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने हाथ जोड़ करके छठ माता को प्रणाम किया, भगवान को नमन किया और भविष्य में कभी भी झूठ नहीं बोलने का उसने प्रतिज्ञा ले ली। और उसने वहां पर एक तालाब नुमा गड्ढा बना करके उसमें छठ माता की पूजा की, भगवान गणेश जी की पूजा की, शंकर पार्वती की पूजा की। इस पूजा के प्रभाव से उसका बच्चा सुरक्षित उसे प्राप्त हो गया। तो इस कथा से हमें एक सीख मिलती है कि कभी भी अपने स्वार्थ के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ के बराबर कोई भी पाप नहीं होता है। इसको ब्रह्म हत्या के समान माना गया है। इसलिए हमें कभी भी अपने स्वार्थ और दूसरों का अहित करने के लिए झूठ का सहारा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य से बड़ा कोई भी तप नहीं है, सत्य से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है और झूठ से बड़ा कोई भी पाप नहीं है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, छठ माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए शंकर भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप हल छठ के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, कथा की दक्षिणा देना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, दूध का दान करना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान या कोई भी दान पुण्य हर छठ, हल छठ के निमित्त, हल षष्ठी के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके हल षष्ठी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय, छठ माता की जय। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।